हेलो माय डियर पेरेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे उन स्कूल्स के बारे में दिल्ली में जिनमें बाल वाटिका है। तो पहले तो देख लीजिए, बाल वाटिका 1 और 3 की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7 मार्च से शुरू हो गए हैं। 10 बजे के बाद आप करवा सकते हो। एज जो रहेगी बाल वाटिका 1 के लिए 3 इयर्स और बाल वाटिका 3 के लिए ये जो है 5 इयर्स। लास्ट डेट 21 मार्च है। 21 मार्च तक आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब आपको लिस्ट बता देती हूँ। पहले जो जहाँ पर आपकी बाल वाटिका 3 है, ऐसे दिल्ली में स्कूल 7 स्कूल्स हैं। वो 7 स्कूल्स के नाम क्या हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले है केवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सिर्फ बाल वाटिका 3 है यहाँ पे। तो केवी राजेंद्र प्रसाद है, केवी बीएसएफ छावला है, केवी कैंट नंबर 1 दिल्ली है। तो अगर आपके आसपास हैं ये स्कूल तो आप इनमें अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका केवी पश्चिम विहार सेक्टर 25 रोहिणी, केवी शालीमार बाग और केवी मेहरौली रोड JNU। इन सभी में बाल वाटिका 3 है, जिसके लिए आपके बच्चे की एज 5 इयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा 3 स्कूल दिल्ली में ऐसे हैं जिनमें 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही बाल वाटिका है। तो ये 3 स्कूल कौन कौन से हैं? ये स्कूल हैं आपके केवी अर्जनगढ़ AFS, केवी नरेला, केवी रोहिणी सेक्टर 28। याद रखिए, बाल वाटिका 1 और 3 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, जबकि बाल वाटिका 2 के लिए आपको ऑफलाइन चेक करना पड़ेगा। अगर वैकेंसी है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं स्केड्यूल की। आपकी डेट्स देख लेते हैं, किस किस डेट पे आपको क्या क्या करना है। जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 मार्च को 10 बजे से शुरू हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 21 मार्च तक रहेगी। किस किस का पंजीकरण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? बाल वाटिका 1 और 3 एंड क्लास 1। ठीक है, 2 में वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगा, उसके लिए वो नहीं होगा क्योंकि वो आपके 1 वाले ही 2 में जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो पहली लिस्ट निकलेगी, आपको पता ही है KVS में लॉटरी सिस्टम किया जाता है। तो लॉटरी के अकॉर्डिंग फिर जो लिस्ट बनाई जाती है, तो पहली जो एडमिशन लिस्ट है RTE कैटेगरी 1 और 2 के लिए, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, पहले तो फर्स्ट लिस्ट 25 तारीख को निकलेगी। अगर उसके बाद सीट वैकेंट रहती है, और बाल वाटिका की निकलेगी 26 तारीख को। इसके बाद सीट वैकेंसी के अकॉर्डिंगली सेकेंड लिस्ट आपकी 2 अप्रैल को और थर्ड लिस्ट आपकी 7 अप्रैल को निकलेगी अगर वैकेंसी रहती है। इसके बावजूद भी अगर आपकी जो कैटेगरीज़ हैं, जैसे आपकी RTE हो गया, SC ST OBC हो गया, अगर उनमें सफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं आई, उनमें वैकेंसी रह गई, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा 7 अप्रैल को। इसके रजिस्ट्रेशन होंगे 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। तो जिनका नंबर ऊपर नहीं आए वो यहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकता है। अगर वैकेंसी रहती है तो नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन 8 से लेकर 14 तक होगा और उसकी जो डिस्प्ले लिस्ट निकलेगी वो 23 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा बाल वाटिका 2 और क्लास 2 के बाद जितने भी क्लासेस में एडमिशन करवाने हैं अगर आपको, तो उसके लिए आपको 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और ये वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर स्कूल में उस क्लास में वैकेंसी है तो आप इसके लिए स्कूल की वेबसाइट पर जाके आपको चेक करना पड़ेगा, या आप स्कूल में जाकर भी चेक कर सकते हो। गेट पे वो लिस्ट लगा के रखते हैं किस क्लास में कितनी वैकेंसी है। ये ऑफलाइन होंगे, ठीक है, इनके लिए ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में होते हैं। इसके अलावा बाल वाटिका 2 और जो क्लास 2 के आगे के जो वो है लिस्ट है वो आपकी 17 अप्रैल को निकलेगी। ठीक है, 18 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक एडमिशन होंगे इनके। ठीक है, बाकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस 11th को छोड़ के सभी क्लासेस की जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो 30 जून रहेगी। और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस इफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर 30 जून विद स्पेशल पावर ऑफ डिप्टी कमिश्नर। यानी कि अगर डिप्टी कमिश्नर को चाहता है किसी का एडमिशन करना तो उसकी लास्ट डेट जो रहती है वो रहती है 31 जुलाई। ठीक है, 9th जो 11th के एडमिशन का है वो आपका विदिन 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। जैसे ही 10th का रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 डेज़ में ही जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसकी अगले 20 दिनों में उसकी जो एडमिशन लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी। तो ये आपका स्केड्यूल था, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके लिए सभी इम्पोर्टेंट जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं,
तो आप वहाँ से लिंक्स जो है वो ले सकते हो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होगी, आपके यूज़ में आएगी। तो ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की। थैंक यू।